Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our today's topic is elbow joint. बट एल्बो जॉइंट को पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट को हम फॉलोइंग हेडिंग्स में डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आर्टिकुलर सर्फेसेस, नंबर 3 लिगामेंट्स, नंबर 4 रिलेशंस, नंबर 5 ब्लड सप्लाई, 6th nerve supply, 7th movements, 8th carrying angle, and 9th is applied anatomy of elbow joint. Now we see the description of these points. First one is the introduction of elbow joint. It is synovial joint of hinge variety. ये synovial joint की hinge variety में आता है. It is joint between lower end of humerus and upper end of radius and ulna bone. Elbow joint लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस एंड अपर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना के बीच में जॉइंट होता है. एल्बो जॉइंट इंक्लूड्स टू जॉइंट्स. एल्बो जॉइंट में दो जॉइंट इंक्लूड होते हैं. ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो कि ह्यूमरस और रेडियस के बीच में होता है, एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो कि ह्यूमरस एंड अल्ना बोन के बीच में होता है. इफ इट इंक्लूड्स द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इट इज़ कॉल्ड एल्बो कॉम्प्लेक्स. अगर ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर के साथ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी इंक्लूड हो जाए तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एल्बो कॉम्प्लेक्स. सेकेंड पॉइंट इज आर्टिकुलर सर्फेसेस. इट हैज़ टू आर्टिकुलर सर्फेसेस. इसकी दो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती हैं, अपर आर्टिकुलर सर्फेस एंड लोअर आर्टिकुलर सर्फेस. फर्स्ट इज अपर आर्टिकुलर सर्फेस. इसकी अपर आर्टिकुलर सर्फेस है कैपिट्यूलम एंड ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस, कोरोनॉइड फोसा इन केस ऑफ एक्सट्रीम फ्लेक्शन, रेडियल फोसा इन एक्सट्रीम फ्लेक्शन. इसकी अपर आर्टिकुलर सरफेस है ह्यूमरस की कैपिट्यूलम एंड ट्रोक्लिया, एंड एक्सट्रीम फ्लेक्शन की कंडीशन में कोरोनॉइड फोसा एंड रेडियल फोसा भी अपर आर्टिकुलर सरफेस की तरह काम करते हैं. सेकंड इज लोअर आर्टिकुलर सरफेस. इसकी लोअर आर्टिकुलर सरफेस फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बनती है. अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ रेडियस की अपर सरफेस एंड ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना इसकी लोअर आर्टिकुलर सरफेस बनाती है. हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द कैपिट्यूलम ऑफ द ह्यूमरस. रेडियस का हेड ह्यूमरस के कैपिट्यूलम से आर्टिकुलेट करता है एंड रेडियो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाता है. ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस. अल्ना की ट्रोक्लियर नोच ह्यूमरस के ट्रोक्लिया से आर्टिकुलेट करती है एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाती है. सो दिस टू जॉइंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट. Next is cubital articulations. It includes 3 joints. एल्बो जॉइंट में दो जॉइंट इन्वॉल्व हैं, ह्यूमरो रेडियल एंड ह्यूमरो अल्नर. अगर उसमें सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है क्यूबाइटल आर्टिकुलेशंस और एल्बो कॉम्प्लेक्स. सो दिस आर द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ एल्बो जॉइंट. दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट में दो जॉइंट इंक्लूड होते हैं, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड ह्यूमरो अल्नर जॉइंट. ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, दिस इज़ अ ह्यूमरो रेडियल जॉइंट जो कि ह्यूमरस के कैपिट्यूलम से एंड रेडियस के हेड की अपर सरफेस है. दिस इज़ द हेड ऑफ रेडियस और उसकी अपर सरफेस के आर्टिकुलेशन से बनता है. सो दिस इज़ द ह्यूमरो रेडियल जॉइंट. दिस इज़ ह्यूमरो अल्नर जॉइंट जो कि ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस से एंड ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना के आर्टिकुलेशन से बनता है. So this is the humero ulnar joint. Humero radial and humero ulnar joint को एक साथ हम elbow joint कहते हैं. बट यहाँ पे एक और थर्ड जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो कि सुपीरियर पार्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना के आर्टिकुलेशन से बनता है. दिस इज सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट. अगर ह्यूमरो रेडियल एंड ह्यूमरो अल्नर के साथ में सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो उसे क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन के नाम से या एल्बो कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है. सो दिस आर द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ एल्बो जॉइंट. थर्ड पॉइंट इज द लिगामेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट. इट हैज़ 3 लिगामेंट्स. एल्बो जॉइंट में 3 मेन लिगामेंट होते हैं. फर्स्ट कैप्सुलर लिगामेंट, सेकेंड अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड थर्ड इज रेडियल कोलेटरल और लेटरल लिगामेंट. नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लिगामेंट्स. First ligament of elbow joint is capsular ligaments. Superiorly it is attached to the lower end of the humerus. ये superiorly ह्यूमरस के लोअर एंड से अटैच होता है
Inferomedially it is attached to the trochlear notch of ulna. Inferomedially ये ulna की trochlear notch से attach होता है. Inferolaterally it is attached to the annular ligament of superior radioulnar joint. Inferolaterally ये superior radioulnar joint के annular ligament से attach होता है. It is thickened anteriorly and posteriorly and called anterior and posterior ligament. ये anteriorly and posteriorly thick हो जाता है and anterior and posterior ligament कहलाता है. It covers the capitulum, trochlea, radial fossa, coronoid fossa and olecranon fossa. Capsular ligament इस तरह से होता है कि वो कैपिट्यूलम, ट्रॉक्लिया, रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा एंड ओलिक्रेनल फोसा को कवर करता है. सो दिस इज अबाउट द कैप्सुलर लिगामेंट. सेकेंड लिगामेंट इज द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट. इट इज ट्रायंगुलर इन शेप. ये ट्रायंगुलर शेप का होता है. इट्स एपेक्स इज अटैच्ड टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड बेस टू द अल्ना. इसका एपेक्स ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल से अटैच होता है एंड बेस अल्ना से अटैच होता है. Its anterior and posterior band is thick. These bands are attached below to the coronoid process and olecranon process. Ulnar collateral ligament के anterior and posterior band thick होते हैं. इसका anterior band inferiorly coronoid process of ulna से attach होता है and posterior band inferiorly olecranon process of ulna से attach होता है. They both are connected by oblique band. Anterior and posterior band oblique band के through connected होते हैं. This ligament is crossed by ulnar nerve. अल्नर कोलेटरल लिगामेंट को अल्नर नर्व क्रॉस करती है. इट गिव्स ओरिजिन टू फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड रिलेटेड टू फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई. अल्नर कोलेटरल लिगामेंट फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल को ओरिजिन देता है एंड फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल से रिलेटेड होता है. सो दिस इज अबाउट द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट. दिस इज द डायग्राम ऑफ अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट. This is the anterior view and this is posterior view. Ulnar collateral ligament triangular shape का होता है. इसमें 3 bands present होते हैं. This is the anterior band, this is posterior band and this is the oblique band. इसका anterior end superiorly medial epicondyle of humerus से attach होता है and inferiorly coronoid process of ulna से attach होता है. इसका posterior band superiorly medial epicondyle of humerus से attach होता है and inferiorly ओलिक्रेनल प्रोसेस ऑफ अल्ना से अटैच होता है. एंड दिस इज द ओब्लिक बैंड. इसका ओब्लिक बैंड एंटीरियर बैंड एंड पोस्टीरियर बैंड को कनेक्ट करने का काम करता है. दिस इज ट्रायंगुलर शेप. इसका एपेक्स मीडियल एपिकॉन्डल ऑफ ह्यूमरस पे सिचुएटेड होता है एंड बेस ओब्लिक लिगामेंट पर. सो दिस आर द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट. थर्ड लिगामेंट इज द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट. इट इज फेन शेप्ड बैंड. ये फेन के शेप का होता है. इट एक्सटेंड सुपीरियरली फ्रॉम लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड इंफीरियरली टू द एन्युलर लिगामेंट. ये सुपीरियरली लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से अटैच होता है एंड इंफीरियरली एन्युलर लिगामेंट से अटैच होता है. इट गिव्स ओरिजिन टू सुपिनेटर एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस. रेडियल कोलेटरल लिगामेंट पर सुपिनेटर मसल एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल अटैच होती है. सो दिस इज द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड दिस वाज द डिटेल्स ऑफ ligaments of elbow joint. This is the diagram of radial collateral ligament of elbow joint. Radial collateral ligament fan shaped होता है. ये superiorly lateral epicondyle of humerus से attach होता है. This is lateral epicondyle of humerus and inferiorly superior radioulnar joint के annular ligament से attach होता है. So this is about the radial collateral ligament. Fourth point is the relations of elbow joint. First one anteriorly. एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. ब्रेकियलिस, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी एंड टेंडन्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल. सेकेंड इज पोस्टीरियरली. एल्बो जॉइंट के पीछे फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. ट्राइसेप्स ब्रेकियाई एंड एनकोनियस. थर्ड इज मीडियली. एल्बो जॉइंट के मीडियल साइड में फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. अल्नर नर्व, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड कॉमन फ्लेक्सर मसल्स. फोर्थ इज लैटरली. एल्बो जॉइंट के लेटरल साइड में फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड हैं. सुपिनेटर मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड कॉमन एक्सटेंसर मसल्स. सो दिस आर द रिलेशंस ऑफ एल्बो जॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट फ्रॉम एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट के आसपास जो एनास्टोमोसिस होता है वो इसे ब्लड सप्लाई करता है. सिक्स्थ इज नर्व सप्लाई. इट इज सप्लाइड बाय द फॉलोइंग नर्व्स.
एल्बो जॉइंट को फॉलोइंग नर्व सप्लाई करती है: अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. So these are the blood supply and nerve supply of elbow joint. Seventh point is the movement of elbow joint. Following movements occur at elbow joint. Elbow joint में दो movement होते हैं: flexion and extension. First one is flexion. Flexion is brought about by the following muscles. Flexion following muscles के through होता है: brachialis, biceps brachii and brachioradialis. Second is extension. It is produced by following muscles. Extension following muscles के through produce होता है: anconeus and triceps brachii. So these are the movements and the muscles responsible for these movements. Next point is the carrying angle of elbow joint. The transverse axis of the elbow joint is directed downward and medially. अगर elbow joint में transverse axis खींचा जाए तो उसका direction downward and medially होता है. So the extended forearm is not in straight line with the arm and makes an angle of about 13 degree with it. तो अगर आप extended forearm से एक straight line खींचें आर्म तक तो वो straight ना होकर 13 डिग्री का एंगल बनाती है, which is known as carrying angle, जिसे हम carrying angle के नाम से जानते हैं. Factors responsible for formation of the carrying angle. वो फैक्टर्स जो कि कैरिंग एंगल को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो हैं: फर्स्ट, मीडियल फ्लैंज ऑफ द ट्रोक्लिया इज 6 mm डीपर देन द लेटरल फ्लैंज. ट्रोक्लिया का मीडियल फ्लैंज 6 mm डीपर होता है लेटरल फ्लैंज के कंपैरिजन में है. सेकंड इज सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना इज प्लेस्ड ऑब्लिक टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन. अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस की सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस उसके लॉन्ग एक्सिस से थोड़ी सी ऑब्लिक होती है. सो ये दोनों फैक्टर्स कैरिंग एंगल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ कैरिंग एंगल. इट डिसअपियर्स इन फुल फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो एंड प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म. कैरिंग एंगल एल्बो जॉइंट के फुल फ्लेक्शन के टाइम पर एंड फोरआर्म के प्रोनेशन के टाइम पर डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एंगल. इट इज़ अबाउट 10 to 15 डिग्री इन मेल्स एंड इट इज़ मोर देन 15 डिग्री इन फीमेल्स. ये मेल्स में 10 से 15 डिग्री होता है एंड फीमेल्स में 15 डिग्री से ज़्यादा होता है. सो दिस इज़ अबाउट द कैरिंग एंगल. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कैरिंग एंगल ऑफ एल्बो जॉइंट. जब एल्बो जॉइंट पर एक ट्रांसवर्स एक्सिस खींचा जाए, दिस इज़ द ट्रांसवर्स एक्सिस एट द लेवल ऑफ एल्बो जॉइंट. तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ और मीडियल साइड में होता है. इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली. सिमिलरली अगर आप आर्म से एक लॉन्ग एक्सिस खींचें, दिस इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्म, एंड फोर आर्म से भी एक लॉन्ग एक्सिस खींचें, दिस इज़ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फोर आर्म, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं. इन दोनों के बीच में एक एंगल प्रेजेंट होता है. लेट्स सी, दिस एंगल इज़ नोन एज कैरिंग एंगल. दिस इज़ द कैरिंग एंगल. ये कैरिंग एंगल मेल्स में 10 to 15 डिग्री होता है एंड फीमेल्स में मोर देन 15 डिग्री होता है. सो दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ कैरिंग एंगल्स. Last point is the applied anatomy of elbow joint. Dislocation of elbow joint occur posteriorly and associated with the fracture of coronoid process. Elbow joint का dislocation posteriorly होता है and ये coronoid process के fracture के साथ associated होता है. Second is subluxation of elbow joint occur in children when forearm is suddenly pulled. अगर बच्चों में forearm को suddenly pull किया जाए तो उसकी वजह से elbow joint में subluxation हो सकता है. Third is tennis elbow. It occurs in tennis players which causes pain and tenderness over the lateral epicondyle. टेनिस एल्बो टेनिस प्लेयर्स में होता है जिसकी वजह से लेटरल इपिकॉन्डाइल में पेन एंड टेंडरनेस आ जाती है. फोर्थ इज स्टूडेंट्स एल्बो. इट ऑकर्स इन स्टूडेंट्स हु सपोर्ट देयर हेड विद देयर हैंड्स विद फ्लेक्स्ड एल्बो. ये उन स्टूडेंट्स में होता है जो कि अपनी एल्बो को फ्लेक्स करते हैं और हैंड के थ्रू अपने हेड को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज गोल्फर्स एल्बो. ऑकर्स इन गोल्फ प्लेयर्स. ये गोल्फ प्लेयर्स में होता है. इट इज़ द माइक्रो ट्रोमा ऑफ मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. इसमें मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस में माइक्रो ट्रोमा हो जाता है. सो दिस इज़ द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ एल्बो जॉइंट. सो दिस ऑल वर द डिटेल्स ऑफ एल्बो जॉइंट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए.